मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना फैमिली लर्न विद स्माइल पर। चलिए हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टोटल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। आज हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का जितने भी तरह का प्रॉब्लम्स हो सकता है उस सबको करेंगे। चलिए आज हम लोग सीखेंगे दिशा ज्ञात करना, इससे टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ एनी क्वेश्चन। दूसरा, दूरी ज्ञात करना, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ एनी क्वेश्चन। न्यूनतम दूरी ज्ञात करना और कुल दूरी ज्ञात करना, मतलब टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस ऑफ एनी क्वेश्चन। फिर इसके बाद जब दिशाओं का घूर्णन हो तब दिशा ज्ञात करना। When there is rotation of direction, then in that condition to find out the direction, okay? कि उसका घूमने के बाद क्या डायरेक्शन आ जाएगा। फिर है घड़ी की सुई पर आधारित सवाल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द नीडल्स ऑफ क्लॉक, उस पे आधारित सवाल। परछाई के सवाल यानी प्रॉब्लम रिलेटेड टू शैडो, ओके। और अंत में है व्यक्तियों की सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना, किसी भी व्यक्ति का किसी भी वस्तु के सापेक्ष में उसका दिशा बताना, ठीक है, कि वो किस दिशा में है। तो इतने तरह का प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे दिशा ज्ञात करना, इस पर तो हम हिंदी में क्वेश्चन इसलिए लिखते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए मैं इंग्लिश में क्वेश्चन बोल दूंगा। हिंदी मीडियम वाले ज्यादा स्टूडेंट्स हैं इसलिए मैं उनके लिए हिंदी लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है। सुनीता इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ, ठीक है। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। बाएं मुड़ती है, अगेन टर्न्स लेफ्ट। फिर दाएं मुड़ती है, अगेन टर्न्स राइट। फिर बाएं जाती है, सी अगेन टर्न्स लेफ्ट। अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है? अब आपसे पूछ रहा है नाउ सुनीता इज गोइंग इन विच डायरेक्शन। नॉर्थ में जा रही है कि साउथ में जा रही है कि ईस्ट में जा रही है कि वेस्ट में जा रही है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है। आपको ये फिगर मैंने पहले भी बताया और आज फिर बताता हूं। ये क्या आपका उत्तर, ये क्या आपका दक्षिण, और ये क्या आपका पूरब, और ये क्या आपको पश्चिम। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है, ठीक है। तो सुनीता दक्षिण की ओर जाती है। देखिए जब भी कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन का यहां पर पॉइंट रखेंगे कि यानी सुनीता जो स्टार्ट करेगी कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट क्या करना है, ओरिजिन से स्टार्ट करना है। तो सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, बताइए उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे। तो यहां से लिखेंगे सुनीता जो है दक्षिण की ओर जाती है, तो इधर देखिए और ऐसे करके तीर दे देंगे, मतलब वो क्या है, दक्षिण की ओर गई है। किधर गई है, दक्षिण की ओर। बाएं मुड़ती है, अब बताइए ये यहां गई, नीचे जा रही है, ऐसे नीचे, तो इसका बायां कोण ये है ना, और दायां कोण ये है, तो बायां ये है, तो बायां यानी इसका इधर हो जाएगा। बाएं मुड़ती है तो यहां से ये क्या हो गया, बाएं मुड़ गई। नीचे नीचे जब जाएंगे तो बाएं मुड़ गई। फिर दाएं मुड़ती है, सी अगेन टर्न्स राइट। अब वो क्या है, अब आप इधर जा रहे हैं ईस्ट के तरफ, ठीक है। तो यहां से आपका राइट किधर होगा, ये होगा ना, यानी आपको यहां पर मुंह आपका इधर है, तो एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है, एक सीधा जो जाएगा। तो यहां से आपका ये आपका दायां हाथ और ये आपका नहीं, ये आपका बायां हाथ और ये दायां हाथ। तो यहां पे क्या है, दाएं मुड़ती है, तो यहां से इसको क्या करना है, दाएं मोड़ देना है। मोड़ दिए, फिर बाएं जाती है, यहां से बायां। अब यहां से बायां कहां है, नीचे है ना, नीचे। तो आप ये इसका बायां है और ये दायां, तो ये बायां, ठीक है, इधर बाएं मुड़ती है। अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है, नाउ अब देखिए वो किस दिशा की ओर जा रही है। तो यहां देखिए ये डायरेक्शन किधर जाता है, इधर, और इधर क्या है जी, पूरब। क्या है, पूरब है ना, तो आंसर मेरा हो जाएगा पूरब। क्या हो जाएगा,
पूरब, यानी इसका आंसर हो जाएगा वो पूरब की ओर जा रही है। शी इज प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, शी इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब बोलेंगे सर बायां दायां करने में नहीं होता है, कुछ नहीं है। अब देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर आप ऊपर जा रहे हैं नॉर्थ के तरफ, तो जो आपका दायां है जो बायां वही होगा। तो यानी ये आपका क्या है, बायां हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका दायां हो जाएगा कि नहीं, दायां। ठीक है, बायां दायां समझ में आया इधर। लेकिन अगर आप नीचे जाएंगे तो जो आपका बायां जो आपका दायां है उसको एकदम पलट देंगे। नीचे जा रहे हैं तो ये आपका दायां है तो इधर बायां हो जाएगा, और ये आपका दायां हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ईस्ट के तरफ जा रहे हैं, ईस्ट के तरफ, तो आप सोचिए ना, जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वहां पर जा करके अपने आप को रख करके डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। अगर आप ईस्ट के तरफ जा रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा आपका बायां। देखिए इधर जा रहे हैं हम, तो ये मेरा हाथ बायां है ना, और ये दायां, तो ये दायां। एक तरफ का पता है तो इधर का क्या हो जाएगा, इधर का बस ये उल्टा। अगर आप इधर जाएंगे तो बायां उधर था। आप देखिए अब मैं इधर जा रहा हूं, तो ये मेरा क्या है, दायां। तो ये आपका दायां हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बायां। क्लियर है। तो यही 4 डायरेक्शन अगर आपको दायां बायां पता नहीं है, लेफ्ट राइट पता नहीं है, तो कैसे बना पाएंगे सवाल। सबसे बड़ा इसमें तो बायां दायां ही समझना है। अब बताता हूं फिर से, ऊपर जाएंगे तो ये दायां ये बायां, नीचे जाएंगे तो ये दायां नहीं होगा, क्योंकि ये दायां जो था वो बायां बन जाएगा, और बायां जो था वो दायां बन जाएगा। देखिए ये ऊपर में दायां था तो इधर आकर के नीचे में बायां, ऊपर में बायां था तो नीचे में आकर के दायां। अगर आप ईस्ट के तरफ जाएंगे तो ये बायां और ये दायां। अगर आप वेस्ट के तरफ जाएंगे तो ये दायां। कोना कोना सेम होता है डायरेक्शन। देखिए चलिए ये क्वेश्चन था। अब इससे जो भी क्वेश्चन है वो आप बना लेंगे। अब हम दूसरा, अब इस पे अब हम लोग दूसरा को टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए तो देखिए, ये बताना जरूरी नहीं था, फिर भी बता रहे हैं आप लोगों को। क्या है, शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। ठीक है, इसके बाद दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। पुनः वह अपने घर से घर पहुंचने के लिए दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर से दक्षिण पूर्व दिशा में, यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, तो शंकर ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश बस एक लैंग्वेज है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से सीखे हैं आप तो सवाल बना पाएंगे। तो ठीक है, शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। ठीक है, तो यहां देखेंगे आप, ये इसका मान लीजिए आप एक इधर डायग्राम बनाएंगे, आपको समझने के लिए बता रहा हूं। आपको पता है ये नॉर्थ है, उत्तर, ये साउथ है, दक्षिण, ये ईस्ट है, पूरब, और ये क्या है, पश्चिम, है ना। अब आपको बताइए ये इधर क्या होता है, आपको बताया है इधर क्या होता है, ये उत्तर पूर्व होता है कि नहीं, उत्तर पूर्व। और ये क्या है इधर, दक्षिण पश्चिम होगा कि नहीं, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और ये इधर देखिए, ये उत्तर पश्चिम, ये क्या होगा, उत्तर पश्चिम, और ये क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पूरब, सॉरी, दक्षिण और पूरब। तो ये आप बना लिए। अब देखिए, शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। किस दिशा में चलता है ये नहीं बताया गया दोस्तों। तो शंकर स्टार्टेड फ्रॉम हिज स्कूल एंड स्टार्टेड एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पर इसका स्कूल है, हम बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर स्कूल है, और इधर से वो 4 किलोमीटर कितना चला, 4 किलोमीटर सीधा चला। इसके बाद वो दाएं मुड़ता है, टर्न्स राइट। क्या, यहां से आपको राइट मुड़ना है इसको, तो इसको ये राइट इधर है इसका, है ना। दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, जब 4 किलोमीटर को इतना लिए तो 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर को इससे छोटा करके दिखाना होगा कि नहीं। तो 3 किलोमीटर को मैंने छोटा करके दिखाया। ठीक है,
पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो शंकर को अपने घर पहुंचने के लिए टू रीच हिज होम, तो ही अगेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाएं मुड़कर, यहां से ये आया और यहां से दाएं मुड़ा, दाएं मतलब राइट मुड़ करके 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इसका दायां कौन है, इधर है ना, तो यहां से ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो ये 4 है ये 3 है, तो 2 इसका आधा होगा, तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया ना। अब बताइए, तो यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, अब बताइए हम क्या बोले थे, ये विद्यालय है, तो इसको हम क्या बोले थे, ओरिजिन मानना है। क्या मानना है, ओरिजिन। अब बोल रहा है यदि ये क्या है, इसका घर पहुंच गया ना, क्या बोला था, घर पहुंचने के लिए उसको 2 किलोमीटर, तो ये इसका क्या है, घर है, यानी ये इसका होम है। अब क्वेश्चन में यह दे दिया है यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, इफ द पोजीशन ऑफ हिज हाउस इज इन द नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो इसका स्कूल से इसका घर का जो पोजीशन दिया है ये कौन सा डायरेक्शन है, देखिए दक्षिण पूर्व, तो ये क्या होता है जी, उत्तर, ये क्या होता है दक्षिण, ये क्या होता है पूरब, और ये क्या होता है पश्चिम, तो ये दक्षिण पूर्व है ना। देखिए एग्जैक्ट हम फिगर बनाए थे, बन गया, ये दक्षिण पूर्व दिशा में है, भी है दक्षिण पूर्व दिशा में, देखिए ये बीचों बीच वाला दक्षिण पूर्व। तो शंकर ने किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो शंकर ने इस दिशा में चलना शुरू किया था, देखिए है ना, इस दिशा में, तो ये कौन सा दिशा था, पूरब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरब। अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले तो आप इसको ऐसे ही बनाएंगे। तो मान लीजिए आप बोलेंगे सर आपको ये कैसे पता चला कि हम इसको इधर ही चलाएंगे, कहे शंकर इधर भी तो चल सकता था, शंकर को आप इधर चलाते, है ना, यहां पर बोलते, ठीक है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन याद रहे इसको दे दिया है कि इसका अगर हम कुछ भी है, इसका घर का पोजीशन ही दे दिया है कि इसको ये दक्षिण पूरब है, ये दे दिया है कि दक्षिण पूरब है इसका, तो ये दक्षिण पूरब है, तो यानी नीचे में तो दक्षिण होगा, कुछ भी होगा। मान लीजिए अगर मेरा घर ऐसे आता तो इधर बोलते, और ये बोल दिया है कि ये इसका घर से इसका ये जो स्कूल है ये दक्षिण पश्चिम दिशा में, अगर बोल दिया दक्षिण पूरब दिशा में है, तो आप किसको पूरब मानेंगे जी, इसको मानेंगे ना, और इसको क्या मानेंगे, दक्षिण मानेंगे कि नहीं, उत्तर, ये दक्षिण। अब ये दोनों आपको यहाँ चेंज कर लिया गया है, तो अब आप बोलेंगे शंकर इधर चलना शुरू किया था, तो पूरब दिशा में इधर से भी कहीं से भी बनाइए, आपका ये सवाल बनेगा। चलिए अब कुछ और सवाल करते हैं। तो दोस्तों इस सवाल को बनाना है, अब दूसरा टाइप जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं वो जब दिशाओं का घूर्णन हो, क्या बोले हैं, जब दिशाओं का घूर्णन हो, व्हेन देयर इज रोटेशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आप लोगों को एक फिगर बना करके, याद है तो अब क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, तो ठीक है, तो आप यहाँ देखिए आपको क्या करना है, एक फिगर बनाना है, और वो फिगर आपको पता है कि ये क्या है आपका उत्तर, ये क्या है दक्षिण, ये क्या है आपका पूरब, और ये क्या है आपका पश्चिम, है ना। तो ये क्या बोला, दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, तो इफ ये क्या है आपका साउथ, और ये क्या है आपका वेस्ट, तो इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ, देन उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, देन नॉर्थ ईस्ट विल बिकम व्हाट। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपको बोला दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, तो सबसे पहले देखिए दक्षिण कहां पश्चिम कहां, तो दक्षिण पश्चिम यही डायरेक्शन है मेरा, दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम क्या हो गया, उत्तर हो गया, यानी कि इसको कितना एंगल से रोटेट किया है जी, 135 डिग्री के एंगल से, बताए थे कि नहीं, देखिए ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री यहां से लेकर यहां तक जो क्लास किए हैं, और ये कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी 135 डिग्री, यानी इसको 135 डिग्री क्या किया है, घुमा दिया है। तो अगर इसको 135 डिग्री घुमाया है दक्षिण पश्चिम, तो ये उत्तर हो गया है। तो उत्तर पूर्व कहाँ है जी, उत्तर पूर्व आपका यही ना है, ये है उत्तर और ये है पूरब, तो बीच में हो गया ये उत्तर और ये पूरब, तो ये हो गया उत्तर पूरब।
और इसको कौन सा डायरेक्शन में घुमाया है, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको भी आप 135 डिग्री क्लॉकवाइज में घुमा देंगे, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री, यानी इसको 135 डिग्री में घुमाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो अगर आपका दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, दक्षिण। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, दक्षिण। आंसर क्लियर है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज बट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए टाइप 3। इसी तरह आपको इसमें मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कैसा सवाल पूछा जाएगा, मैं आपको ये बता रहा हूं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना बोर्ड पे, सब किसी ना किसी रेलवेज या एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए, तो मैं अब इस पे अब तीसरा टाइप बताता हूं। ये भी आपका सवाल आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, इसमें है एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री फिर वामवर्त 135 डिग्री घूमता है। इसका कॉन्सेप्ट बताया है। तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ये क्वेश्चन है। तो आपको बोल रहा है अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द A person is facing in the direction of north west. एक पर्सन जो है नॉर्थ वेस्ट के तरफ फेसिंग करके खड़ा है। वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री ही फर्स्ट रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ 90 डिग्री। अगेन चेंज हिज पोजिशन एंड रोटेट 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वामवर्त में। नाउ ही इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, वो अब किस दिशा में फेस करके खड़ा है। यही है ना, इंग्लिश हिंदी करने में ही दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, मतलब इसमें ज्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है, ये मैं बता रहा हूं। तो एक आदमी उत्तर पश्चिम के और मुंह करके खड़ा है, तो कुछ नहीं करना है, एक फिगर बनाना है और सारे सवाल क्लियर। ये आपका क्या हो गया, उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया आपका पूरब और ये हो गया आपका पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उत्तर पश्चिम किधर है जी, इधर है ना। तो यहां पर यह आदमी खड़ा है। वह पहले इन दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त क्या होता है, बायां से दायां, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है। तो यहां से इसको 90 डिग्री कैसे घुमाएंगे जी, ये 45 डिग्री आपको पता है, बता चुका हूं, ये 45, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। तो 45 और 45 कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 90। कितना होता है, 90। तो यानी ये यहां से पहले यहां 90 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, यहां पे लिखा है ना दक्षिणावर्त 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घूमा। फिर वामवर्त 135 डिग्री में। अब वो कहां आ गया जी, यहां आ गया। अब यहां से इसको कितना घुमाना है, 135 डिग्री। तो सबसे पहले और किस दिशा में घुमाना है, वामवर्त दिशा में घुमाना है। वामवर्त किसको कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया, तो यहां से यहां आया तो 90 डिग्री और ये कितना है 45 डिग्री। 90 और 45 फिर हो गया 135 डिग्री। तो यानी कि यहां पर आ गया अब 135 डिग्री, ये घूम गया वामवर्त। अब वो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा, अब वो आदमी यहां पर खड़ा है और वो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, पश्चिम। किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, पश्चिम। ऐसे नीचे नहीं, यहां पर इस तरफ मुंह करके खड़ा नहीं है, इस रेखा पे खड़ा है ना, इस रेखा पे खड़ा है। तो वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, नाउ इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, इज फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन, इज फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट। क्या हो जाएगा, पश्चिम।